इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स को देखेंगे। मुझे पता है आप बोर हो गए होंगे, बार बार आप ऑपरेटर्स को देखते देखते, कभी असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है, कभी लॉजिकल ऑपरेटर आ जाता है, कभी अर्थमेटिक ऑपरेटर आ जाता है, खत्म हो गए ऑपरेटर। अब इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स को देखने वाले हैं। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? किसी वेरिएबल में अगर हम कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं, कोई डेटा स्टोर करवाते हैं, तो वो किस टाइप का डेटा है? वो कोई डाटा स्ट्रिंग हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, अनडिफाइंड वैल्यू हो सकती है। तो कौन सा डेटा है उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो कॉमन डेटा टाइप्स है वो तो हम देखते आ रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, मतलब कि जिसमें ट्रू फॉल्स होते हैं, जो तो हम देखते आ रहे हैं। वैसे इसके अलावा और भी डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंबल। सिंबल न्यू डेटा टाइप्स आया है ECMAScript 6 में। जैसे ECMAScript 6 में हमारे पास लेट और कॉन्स्ट आए हैं, वैसे ही न्यू डेटा टाइप आया है ECMAScript 6 में, सिंबल जिसको हम बोलते हैं। तो वो भी होता है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। कौन कौन से हैं प्रिमिटिव? नंबर, स्ट्रिंग, बिग इंट, बुलियन, अनडिफाइंड, नल और सिंबल। इसके अलावा जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास आ जाते हैं डेट्स, और जो हमारे पास एरे होता है उसका भी जो डेटा टाइप होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। एक और होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसको बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बट उसका जो टाइप होता है वो होता है फंक्शन। जैसे एरे का जो टाइप होता है वो तो ऑब्जेक्टिव होता है, जो डेट होती है उसका भी जो टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। वैसे जो फंक्शन होता है उसका टाइप तो होता है फंक्शन, बट वो होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसको हम रेफरेंस डेटा टाइप भी बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा बोल लिया है, अगर आप कुछ भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और एक एक करके हम इन डेटा टाइप्स को देखते हैं कि डेटा टाइप क्या है, कैसे इनका यूज किया जाता है। इसको समझने के बाद लास्ट में जो मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी उसको सोल्व करेंगे। इस वीडियो में भी आपको एक होमवर्क मिलेगा, उसको आपने सोल्व करना है। मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा, उसको सोल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हर वीडियो में आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी और लास्ट एक्सरसाइज का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। चलो फिर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाना चाहता यार, बन जाती है, क्या करें। चलो फिर चलते हैं। तो ये रहे हमारे पास डाटा टाइप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाटा टाइप्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से? एक होते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं? स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंट, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, ये सभी होते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं। जो फंक्शन होते हैं वो भी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं, जिसको हम रेफरेंस डाटा टाइप भी बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक तो ऑब्जेक्ट ही आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट का जो डाटा टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हम आगे देखेंगे, एरे, फंक्शन, ये सब हम आगे देखेंगे। और जो एरे होते हैं, एरे वैसे तो अगर हम किसी और लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो वहां पर उसका डाटा टाइप होगा एरे। जैसे हम सी में या C++ में काम कर रहे हैं, उसका डाटा टाइप होगा एरे। बट जब हम यहां पर काम कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट में एरे का जो टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है। और इसके बाद अगर हम डेट लगाते हैं, डेट को भी हम आगे देखेंगे, बट डेट का जो डाटा टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है, मतलब कि वो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप बोलते हैं, रेफरेंस डाटा टाइप बोलते हैं हम। इसके अलावा जो फंक्शन होते हैं उसका भी डाटा टाइप क्या होता है? उसका भी डाटा टाइप होता है नॉन प्रिमिटिव। वो वैसे तो उसका डाटा फंक्शन होता है, बट वो नॉन प्रिमिटिव डाटा में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको चीज और बता देता हूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये जो नल है, इस नल का डाटा टाइप होगा वो होगा ऑब्जेक्ट। वैसे तो ये परमिटिव डाटा टाइप है, बट जब हम इसको चेक करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करके, तब इसका डाटा हमको दिखता है ऑब्जेक्ट। बट ये काम करता है प्रिमिटिव जैसे होता है, ये प्रिमिटिव ही है। चलो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैं दिखाता हूं मैंने क्या किया। इंडेक्स वाले फाइल में मैंने डाटा टाइप्स डॉट जेएस को मैंने ऐड कर लिया। तो अब हम यहाँ पर काम करते हैं। सबसे पहले मैं वेरिएबल ले लेता हूं ए, ठीक है। और ए में हम लगाते हैं स्ट्रिंग। तो अगर मैं यहाँ पर एस लगा दूं, ठीक है, तो अब ये क्या होगा? अब ये स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग क्यों हो गया? क्योंकि मैंने इसको सिंगल कोट्स के अंदर लगाया है। जब भी मैं किसी टेक्स्ट को, चाहे वो नंबर हो या फिर कोई भी डाटा हो, अगर मैं उसको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लगाता हूं तो उसका डाटा टाइप है वो हो जाता है स्ट्रिंग। तो देखते हैं। तो अब मैं यहां पर लगाता हूं स्ट्रिंग, ठीक है। इसको बनाता हूं कमेंट। नीचे चलते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर मैं सिंपल इसको प्रिंट करवाना है ना, तो मैं यहां पर लगाऊंगा ए, ठीक है, सेमीकोलन। इसके बाद इसको नीचे ले आता हूं। यहां पर क्या करते हैं, यहां पर मैं स्पेस लगाता हूं ऐसे, इसको भी नीचे ले आता हूं। यहां पर अब हम इसका टाइप क्या करना है कि क्या ये जो ए वेरिएबल है इसका टाइप कौन सा है? इसका टाइप क्या स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है? इस वेरिएबल का क्या टाइप है? तो अगर आप किसी वेरिएबल का टाइप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहां पर लगाएंगे टाइप ऑफ। टाइप ऑफ
जो कि एक कीवर्ड है, क्योंकि ये ब्लू हो गया ना, तो यह एक कीवर्ड है। ठीक है, तो टाइप ऑफ लगा दिया। अब इसके बाद मैं जिस भी वेरिएबल का टाइप चेक करना चाहता हूं कि उसका डाटा का टाइप क्या है, तो उसको मैं यहां पर लगा दूंगा। मैं ए वेरिएबल को चेक करना चाहता हूं, सेव किया, चलो चलते हैं ब्राउजर पर। ये देखो ऐसे मैंने यहां पर लगाया था, उसका टाइप हमारे पास ये आ गया, स्ट्रिंग है यह एक। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब मैं ये स्ट्रिंग है यह एक। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे नहीं लगाता, मैं डबल कोट्स के अंदर लगा दूंगा इसको, जब कोई भी टेक्स्ट को, ये दो कुछ भी लगा दूं मैं, तो इसका डाटा टाइप क्या होगा, ये देखो ये भी स्ट्रिंग है। चाहे सिंगल कोड के अंदर लगाओ या डबल कोड के अंदर लगाओ, उसका जो टाइप होता है वो स्ट्रिंग ही होता है। या फिर अगर मैं यहाँ पर नंबर लगा दूं 1 2 3 4 5, सेव करूं, अब इसका टाइप क्या होगा, ये भी स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो जब भी हम सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर कुछ भी टेक्स्ट लगाते हैं, कोई भी नंबर लगाते हैं, तो उसका टाइप हो जाता है स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग बन जाता है। अगर मैं कुछ भी ना लगाऊं, एम्प्टी रखूं, तो फिर भी ये स्ट्रिंग ही रहेगा, चाहे ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, बट ये रहेगा स्ट्रिंग ही। ये देखो रहेगा जी स्ट्रिंग ही। तो कुछ लगाओ ना लगाओ, सिंपल आप सिंगल कोड डबल कोड लगा के रख दो किसी वेरिएबल में, तो उसका टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट को देख लेते हैं। इसको ही मैं नीचे ले आता हूँ, सिलेक्ट किया, शिफ्ट और अल्ट डाउन एरो क्लिक किया, नीचे गए, तो अब देखना, तो अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ नंबर। ठीक है, नंबर लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पर चेक करना, अब मैं यहाँ पर इसको हम कमेंट बना देते हैं ना यार, ये नहीं चेक करना। अब ये चेक करना, अब यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 कर दूं, अब ये नंबर बन जाएगा, 1 2 3 नंबर है। बट अगर मैं इसको सिंगल कोट्स के अंदर लगा दूं या डबल कोट्स के अंदर लगा दूं, अब ये स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हम नंबर को लगाते हैं, ऐसे ही हम स्ट्रिंग को लगाते हैं। तो ये तो हो गए नंबर। इसके अलावा अनडिफाइंड को भी देख लेते हैं, इसको मैं नीचे ले जाता हूं, तो अनडिफाइंड को भी चेक कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, ये तो हो गया स्ट्रिंग। ठीक है, इसको तो यहाँ पर ले आते हैं, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, क्योंकि ये कोड मैंने आपको देना है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ये नंबर है 1 2 3, अब ये नंबर हो गया। अब यहाँ पर इसको तो मैं कर देता हूँ, ये हमारा है स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पर एस लगा देता हूँ, सिंपल और कुछ भी लगा दो, तो एस लगा देता हूँ मैं यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी एस। ठीक है, कमेंट से हटा देते हैं। तो अब चलता हूँ नीचे, यहाँ पर नंबर है तो यहाँ पर मैं एन लगा देता हूँ, NUM कर देता हूँ। टाइप ऑफ NUM का चेक कर लेते हैं, अब ये हो गया नंबर। तो और नीचे चलते हैं, तो अब ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड को कैसे चेक करना है, अगर मैं यहाँ पर लेटर लगाऊं और यहाँ पर UN लगा दूं, कोई भी वेरिएबल मैंने लगा दिया, अब अगर मैं इसको असाइन नहीं करवाता तो क्या आएगा, तो हमको यहाँ पर अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, क्योंकि अब इसका टाइप हो गया अनडिफाइंड, क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया। ये देखो स्ट्रिंग आ गया, ये नंबर आ गया, जो अनडिफाइंड आ गया, तो स्ट्रिंग यहाँ पर खत्म होता है। इसको भी नीचे, इसको भी नीचे, और यहाँ पर BR और BR, इसको भी नीचे, ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो जब आप इस कोड को देखें। सेव किया, अब ठीक है। ये देखो ये स्ट्रिंग था 1 2 3, अब ये क्या हुआ, अब ये नंबर हो गया। अब ये क्या हुआ, अब ये अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, अनडिफाइंड को अगर आप यहाँ पर वैल्यू में लगा देंगे तब भी ये अनडिफाइंड होगा, अगर वैल्यू में कोई साइन ना करवाएंगे किसी वेरिएबल को तब भी वो अनडिफाइंड होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर लगा दूं अनडिफाइंड, तो अब ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो एम्प्टी होगा तब भी अनडिफाइंड, अगर हम उसको में वैल्यू असाइन करवाएंगे अनडिफाइंड तब भी ये अनडिफाइंड होगा। तो यहाँ पर भी अनडिफाइंड, क्योंकि हमने इसको डिफाइन नहीं किया। तो ये था अनडिफाइंड। अब और नीचे चलते हैं, नल को भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नल होता है उसका टाइप तो हमको शो होता है ऑब्जेक्ट, बट होता वो प्रिमिटिव डाटा टाइप है, उसको हम रेफरेंस डाटा टाइप नहीं बोलेंगे, वो हम होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप। ठीक है, नल चेक करते हैं। अब तो नल कर दिया। नल का यूज किया जाता है किसी वेरिएबल को एम्प्टी करने के लिए, नल करने के लिए। तो उसको हम आगे देखेंगे, यूज में लेकर आएंगे, तब आपको अच्छे से पता चलेगा कि नल क्यों यूज किया जाता है। तो सिंपल एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
तो शायद आपको समझ में आ जाए। तो जैसे मैंने कोई कंडीशन लगा दी, मैं चाहता हूं कि अगर तो वो कंडीशन फुलफिल होती है, जो मैंने कंडीशन लगाई है अगर तो वो फुलफिल हो, यूजर उसको फुलफिल करता है, तब तो जो वेरिएबल है वो काम करे। बट अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तब जो वेरिएबल है उसके अंदर नल असाइन हो जाए, उसकी जो वैल्यू है वो नल हो जाए। बस ऐसे ही हम नल का यूज करते हैं, उसको हम आगे देखेंगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, नल का अच्छे से यूज करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि नल मतलब कि खाली, कुछ भी नहीं है इसमें, एम्प्टी। अनडिफाइंड का मतलब कि कुछ भी डिफाइन ना किया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। तो सेव किया, तो अब देखना अनडिफाइंड क्यों आ रहा है यहाँ पर, नल किया है ना मैंने। तो वेरिएबल चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जो है नहीं भाई, ये हमारा है नल, एन जो लगा देता हूँ वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं क्यों नहीं कुछ लगा रहा यार, एन यू लगाया यहाँ पर भी मैंने, ये हमारा यूएन है, और ऊपर क्या था, ऊपर तो सही है, ठीक है। तो सेव किया, अब देखना तो ये अनडिफाइंड आ गया। नल, नल जो होता है ये देखो, ये क्या आ गया अब, ऑब्जेक्ट। क्योंकि नल का जो टाइप होता है वो हमको ऑब्जेक्ट शो होता है, बट ये होता है परमिटिव डाटा टाइप। तो अब सिंबल को मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिंबल को और बिग इंट को मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा जिसमें हम इसका यूज करेंगे। अभी मैं आपको कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना चाहता, जो मैंने जो बेसिक सिंपल से जो हम यूज करते आ रहे हैं, सिर्फ उसी डाटा टाइप्स को मैंने आपको बताया है। हाँ, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट डाटा टाइप्स क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को अच्छे से आगे देखेंगे। बस मैं आपको ऑब्जेक्ट यूज करके बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट कैसे यूज किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर ओबी लगा दूं, जहां मैं कार ले लेता हूँ, ठीक है, और कार के मैं कुछ फीचर्स ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैं अब यहाँ पर लगाता हूँ कर्ली ब्रेसिस, और इसके अंदर मैं लगा देता हूँ कलर उसका, ठीक है, रेड, यहाँ पर कोमा, और यहाँ पर मैं क्या लगाता हूँ, प्राइस उसका लगा देता हूँ मैं, प्राइस लगा देता हूँ, कितना लगा दें, 70 लाख, कोमा, और क्या लगा दें, नेम लगा देते हैं यार, स्कॉर्पियो, ठीक है, कोमा, और इसके बाद मॉडल भी लगा देता हूं मैं, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 2022 मॉडल, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सी को बड़ा कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट है ना ये, तो इसलिए सी बड़ा। तो यहाँ पर नेम छोटा कर देता हूँ मैं। तो अब देखो, अब ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, क्या यूज होता है ऑब्जेक्ट का, ये आगे देखेंगे। अभी टेंशन मत लो, अब मैं आपको सिर्फ डाटा के बारे में बता रहा हूँ। तो इसका डाटा क्या है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो सिंपल सा मैं इन्हीं को कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, नीचे ले आया। तो सबसे पहले यहां पर मैं डिस्प्ले करवाता हूं क्या, कार। तो यहाँ पर कार वेरिएबल लगाने से ये हमको शो नहीं होंगे, क्योंकि यह एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को शो करवाने का कोई और टाइप होता है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या आंसर आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शो होंगे, कैसे हमको ये वेरिएबल डिस्प्ले होगा। तो अभी रिजल्ट चेक करते हैं। आप सिर्फ अभी डाटा टाइप देखना कि इसका डाटा टाइप क्या होगा। ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट का डाटा टाइप होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये देखो, ऑब्जेक्ट का डाटा टाइप है ऑब्जेक्ट। बट अगर मैं इसको शो करवाना चाहता हूं, अभी तो ये देखो, अभी ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको शो करवाने के लिए हमको यहां पर लगाना होगा डॉट, डॉट। और अब मैं यहां पर जैसे लगा देता हूं क्या है, यहां पर मैं प्राइस चेक करना चाहता हूं इसका, तो मैं अब प्राइस चेक कर लेता हूं, सेव किया, अब देखना। तो सिर्फ एक एरे को देखते हैं, बाकी हम जब काम करेंगे तब देखेंगे। डाटा टाइप्स की वीडियो बड़ी होती जा रही है यार, जी क्या है, मैं इतना स्लो क्यों समझाता हूं। तो अब बोर तो नहीं होते होंगे ना, तो नहीं होते होंगे यार, आपने सीखना है। तो अब मैं आपको एरे के बारे में बताता हूँ यार, मुझे ये है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब हम आगे चलते हैं, एरे को देख लेते हैं बस। तो एरे, एरे का जो टाइप होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑब्जेक्ट। तो एरे में सबसे पहले मैं इन्हीं को नीचे ले आता हूं, ये इन्हीं को नीचे लेकर आना है भाई, ये रहा। तो यहां पर बनाते हैं एरे। तो चलता हूं ऊपर, एरे, तो एरे कैसे बनाना है, लेट सबसे पहले वेरिएबल
मैं AR वेरिएबल का नेम कुछ भी रख देता हूं। और अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पहले हमने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया था ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, एरे बनाने के लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, ये वाले ब्रैकेट्स का। तो अब यहाँ पर मैं एरे बना देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर कर देता हूँ कोडिंग विद मनकीरत, ठीक है। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कोमा, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी, तो ये हमारा एरे है, ठीक है। तो सेमीकोलन यहाँ पर लगाना है आपने, मैं ना भी लगाऊं तो कोई बात नहीं, मेरा चल जाएगा, आपको लगाना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो सेव किया, चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी तो कर दे यार, क्या कर रहा हूं मैं। यहाँ पर ARR, यहाँ पर भी ARR, सेव किया, आप देखना। तो कोडिंग विद मनकीरत आ गया, जावास्क्रिप्ट आ गया, 1 2 3 आ गया, और इसका जो टाइप है वो है ऑब्जेक्ट। एक चीज और देख लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं, डेट। वो छोटा सा ही काम है, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, डी लगाता हूँ, डी के अंदर में न्यू कीवर्ड है, डेट लगा दिया मैंने। ये आगे देखेंगे, मैं टाइप बता रहा हूँ आपको, डेट है, इसका भी जो टाइप होगा वो क्या होगा, डेट लगा दिया मैंने, डेट नहीं सॉरी, यहाँ पर डी, और यहाँ पर भी डी, सेव किया, आप देखना, ये देखो डेटा आ गई, क्या है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो फंक्शन रह गए, फंक्शन का जो टाइप होता है वो फंक्शन होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन को कंप्लीट देखेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं, कैसे फंक्शन का यूज किया जाता है, क्या उसका टाइप होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो ऑब्जेक्ट है ये होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, यानी कि रेफरेंस डाटा टाइप भी हम इसको बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अब हम देख लेते हैं एक एक्सरसाइज, सिंपल सा काम है आपके लिए, सिंपल सा होमवर्क है। मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, बस आपको बताना है कि उसका डाटा टाइप क्या होगा। तो चलो चलते हैं, मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज बनाई भी थी, ये रही एक्सरसाइज वाली फाइल। तो यहाँ पर लेटर लगाया, लेट के बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम लगाते हैं A 15 और B कितना है, B को मैं कर देता हूं 2, और C को मैं यहाँ पर कर देता हूं सिंगल कोट लगाकर 10, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर लगाता हूं रिजल्ट, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपने यहां पर लगाना है A प्लस B प्लस C, बस। अब आपको मुझको बताना है कि इसका डाटा टाइप क्या होगा, ये जो रिजल्ट है, ये वाला ये रिजल्ट है, इसका डाटा टाइप क्या होगा। बिल्कुल इजी सा सम है, आपको इस रिजल्ट का डाटा टाइप बताना है, ठीक है। रिजल्ट को तो मैं लेटर तो लगा ही दूं ना, ये वाला लेटर, ठीक है। तो यहाँ फिर ऐसे करते हैं, इस रिजल्ट को मैं यहाँ पर कोमा लगाता हूं, यहाँ पर रिजल्ट ले लिया। तो अब आपको इस रिजल्ट का डेटा टाइप बताना है, तो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पता है कि आप समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, ये छोटे छोटे तो बच्चों को खेल है आपके लिए, आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि इसका डेटा टाइप क्या होगा। बट फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, मैंने बोला था कि जो भी लार्जेस्ट नंबर है उसको आपने प्रिंट करवाना है कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है। तो जिन्होंने तो कर लिया उनके लिए, तो जिनका नहीं हुआ उनके लिए है ये, वैसे तो मुझे पता सबका हो गया होगा, बट चलो जिनका नहीं हुआ। तो टर्नरी ऑपरेटर का तो आपको पता ही है, ये कंडीशनल ऑपरेटर का कैसे यूज किया जाता है। तो चलो यूज करते हैं। लार्जेस्ट नंबर चेक करना है, इन दोनों में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लगाऊंगा A, अगर ग्रेटर देन है B से, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यानी कि अगर A ग्रेटर देन है B से तो क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाए डॉक्यूमेंट, इसको ही ले आता हूं मैं नीचे, ये वाले को कट किया, यहां पर ले गया, ठीक है। और अब मैं कॉलन लगाऊंगा, तो अब क्या बोलूंगा, अब इसको ही कॉपी कर लेता हूं, और यहां पर मैं कर दूंगा B। तो देखो अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। अब यहां पर मैंने क्या बोला है कि A ग्रेटर देन B है, तो फर्स्ट ब्लॉक कब चलता है, फर्स्ट ब्लॉक तब चलता है जब यहां पर ट्रू आता है, जब ये ऑपरेंड रिटर्न करता है ट्रू तब ये चलता है। तो A ग्रेटर देन B नहीं है, तो मतलब कि ये नहीं चलेगा, तो कौन सा चलेगा, कोलन के बाद वाला ब्लॉक चलेगा, सेकंड ब्लॉक चलेगा, ये वाला लास्ट वाला ब्लॉक चलेगा। तो यहां पर मैंने क्या किया है, मतलब कि अगर A ग्रेटर देन नहीं है तो ऑफ कोर्स B ग्रेटर देन होगा, तो यहां पर मैंने लगाया है लार्जेस्ट नंबर इज B, यहां पर सेमीकोलन। चलो देखते हैं आंसर।
कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लार्जेस्ट नंबर इज ए डॉक्यूमेंट। अच्छा यार ये देखो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट आएगा ना, डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, सिंपल राइट लगा दिया, तो ये कैसे चलेगा? सेव किया, आप देखना। तो ये देखो लार्जेस्ट नंबर इज 9। तो अब अगर ए लार्जेस्ट नंबर होता, मैं यहाँ पर ए को कर देता हूँ 18, तो अब ए लार्जेस्ट नंबर है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? लार्जेस्ट नंबर इज 18। अब अगर यहाँ पर मैं 90 कर दूं, तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो हमारे पास आ जाएगा, लार्जेस्ट नंबर इज 90। तो ये मैंने लॉजिक लगाया है, तो पता चल गया ना कैसे लॉजिक लगाते हैं हम। तो अगर मैं यहाँ पर इतना कर दूंगा, तो अब ए लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा ना वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने स्मॉलेस्ट नंबर चेक करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? सिंपल, आप यहाँ पर कर दें बी और यहाँ पर कर दें ए। ए तो लार्जेस्ट की जगह कर दें स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर इज कितना है? ए। और यहां पर भी स्मॉलेस्ट नंबर इज बी। तो अब क्या हो रहा है? अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी हो तब ये चले, यानी कि अगर ए ग्रेटर देन होगा बी से, ए बड़ा होगा, तब ये वाला चलेगा। तो जब ये वाला चलेगा तो यहां पर मैं प्रिंट करवा रहा हूं बी, मतलब कि ए ग्रेटर देन है तो ये ट्रू है, तो अगर ये ट्रू है तो मुझे बी प्रिंट करवाना है, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो मुझे ए प्रिंट करवाना है। तो अब स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर 90 है तो हमको 90 आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर इज 90, ठीक है। तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास ये वाला होता इतना, तो अब देखना, अब ये आ गया 180 हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है, और लार्जेस्ट नंबर है 990, यानी कि 990, 990 लार्जेस्ट नंबर है। तो बस ऐसे हम कंडीशन को लगा सकते हैं। अब तो आपको यार डेटा टाइप्स के बारे में कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा, आपको पता चल गया होगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कैसे डेटा टाइप का यूज किया जाता है, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया, आगे आगे हम जब भी काम करेंगे, जब भी हम सिंबल को देखेंगे, नंबर को देखेंगे, स्ट्रिंग को देखेंगे, सभी डेटा को हम आगे अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो ये टॉपिक्स बड़े बड़े हैं, एक वीडियो में इसको हम कवर नहीं कर सकते एक साथ, इनको हम एक एक करके ही समझा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज भी तो देनी है ना, तो इसलिए एक एक करके हम इनको समझेंगे। टॉपिक बड़े हैं पर मुश्किल नहीं है, इजी है। लॉन्ग का मतलब ये नहीं कि मुश्किल है इजी, बट थोड़े से लॉन्ग है, थोड़े से जो टॉपिक्स है, जो पॉइंट्स है, उनको कवर करना थोड़ा सा वो है, वो कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, सीरीज वाइज चलते हैं यार, सीरीज में काम करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी है उसको सोल्व करो, अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा, बट आपको एक बार दिमाग लगाना है, ठीक है। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस को देखते हैं।